In today's class, we will learn a type of looping statement, that is loopback. So, first, declare an internal table using a data keyword itab type standard table of Mara and WA1 like line of itab. Okay. So, first see, here itab is a internal table and Mara is a standard table. Mara is a SP transparent table. Okay, and WA1 is here work area. Okay, so यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, itab टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ मारा जो टेबल है इसके जैसा तुम इंटरनल टेबल को बना दो, और WA1 लाइक लाइन ऑफ itab, और इस itab में जो भी रिकॉर्ड है उसके हर एक लाइन के जैसा वर्क एरिया बना दो. अब देखो, इंटरनल टेबल में डेटा हमारा या तो ट्रांसपेरेंट टेबल से आता है या तो स्ट्रक्चर से आता है. तो हम इंटरनल टेबल में हर एक रो आ रहा है, ओके, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आता है, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं जिसके कारण वो प्रिंट नहीं हो सकता. इसीलिए हम वर्क एरिया डिक्लेयर करते हैं कि वर्क एरिया एक रन टाइम वेरिएबल होता है जो कि इंटरनल टेबल के रो को होल्ड करता है रन टाइम के जगह पे. हम स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर करते हैं. हम स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंट टेबल में बहुत सारा रिकॉर्ड होता है. हम बाद में आपको बताएंगे स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं. यूजिंग अ टाइप बिगिन ऑफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर हमें स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना होता है. तो स्ट्रक्चर जो होता है वो एक तरीके का डेटा टाइप है. हम बता रहे हैं कि मेरा इस फील्ड का हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं. स्ट्रक्चर एक टाइप का डेटा टाइप होता है, उसकी कुछ भी टाइप हो सकती है. अब स्ट्रक्चर जो है वो सुपरमोस्ट डेटा टाइप होता है, उसमें कोई भी टाइप का डेटा टाइप हम डिक्लेयर कर सकते हैं. और इंटरनल टेबल जो होता है उसमें हमारा रिकॉर्ड आता है आइदर तो स्टैंडर्ड टेबल से, ट्रांसपेरेंट टेबल से, या तो स्ट्रक्चर से, लेकिन मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं. अब वर्क एरिया जो होता है, वर्क एरिया एक रन टाइम वेरिएबल होता है जो कि रन टाइम पे इंटरनल टेबल के रो को होल्ड करता है. अब हम इसके बाद इसमें एक सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मारा इनटू टेबल itab. Okay, I want to fetch record up to 5 rows. Okay, why we are doing start of selection? Because after the start of selection only main logic of program should be written. Okay, so this one is a select query. अब हम यहाँ पे लूप एक्ट लगाएंगे. जैसे हमने वाइल डू वाइल पढ़ा था, तो लूप एक्ट भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है हमारा एबैप में. लूप एक्ट itab into WA1, you must need to write the end loop, and here you need to using the right statement. First material WA1 MATKL and their type WA1 MTART. Okay, so save, check syntax and activate and do F8. See, our data has come. Now you are not able to see insert a line, activate it. See, material is 01 and type is FERT. So loop act is also a type of looping statement which comes under the control flow statement. Okay, so looping statement के टाइप कौन कौन से हैं? looping statement टाइप while, do while और loop act. ओके, तो हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या क्या पढ़ लिया? लूपिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग. अब जो जंपिंग स्टेटमेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो बेसिकली ये हमारा ओवरव्यू था. हम रिपोर्ट जब क्रिएट करेंगे तो ये हमें सारी चीज़ों को यूज़ करना है. तो हमें सीखना है कैसे हम इंटरनल टेबल डिक्लेयर करते हैं, वर्क एरिया डिक्लेयर करते हैं, हम सेलेक्ट क्वेरीज कैसे लिखते हैं, फिर लूप एक्ट कैसे यूज़ करते हैं. हम अगर रीड करना चाहें सिर्फ डेटा तो यूजिंग द रीड कीवर्ड हम रीड कर सकते हैं, लेकिन एबैप में जब तक हम राइट नहीं लिखेंगे वो तब तक हमें डिस्प्ले नहीं करेगा रिकॉर्ड. सिर्फ
रीड लिखेंगे तो क्या तो वो रीड करेगा, लेकिन वो हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. वी विल डिस्कस सम मोर थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.